हेलो एवरीवन और स्वागत है आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट की ऑनलाइन लर्निंग क्लासेस में। मैं हूं आपकी हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस की मेंटोर साक्षी अग्निहोत्री। आपके एग्जाम में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं। मेरी क्लास चलती है तो पूरे कमेंट सेक्शन में बच्चे पूछते रहते हैं, मैम डॉक्यूमेंट्स कौन से लेके जाने हैं, सिटी इंटीमेशन स्लिप कब आएगी, ड्रेस कोड क्या होगा। तो इसीलिए आपके लिए एक डिटेल्ड वीडियो बनाया जा रहा है जिसमें आपको इस चीज की पूरी जानकारी दी जाएगी कि एनटीए का एग्जाम अगर आप पहली बार देने जा रहे हैं तो क्या ड्रेस कोड है जो आपको फॉलो करना है, और कुछ एक जनरल इंस्ट्रक्शंस एग्जाम से रिलेटेड, क्योंकि मैंने सीयूईटी का भी एग्जाम दिया है, यूजी में भी, पीजी में भी, तो इस वजह से आई थिंक आई एम अ परफेक्ट फिट आपको ये चीजें बताने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम देखेंगे कि इस एग्जाम का ड्रेस कोड क्या है। देखिए ये एनटीए का ही नोटिस हम देखेंगे। इससे पहले आप देखिए, आप अपने जूनियर्स को बता दीजिएगा जिनको भी नेक्स्ट ईयर के लिए एनसीईटी की तैयारी करनी है, हमारा बैच आ चुका है, वो प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और ऑफिस के नंबर पर कांटेक्ट करके फर्दर डिटेल्स ले सकते हैं। सबसे पहले देखिए, आपके एग्जाम की डेट ऑलरेडी आ चुकी है। आपके एग्जाम की डेट है 17 अप्रैल को, फ्राइडे को आपका एग्जाम है और ये सीबीटी मोड में होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने आज से पहले कभी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं दिया होगा, इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप इन इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से सुने और अगर पॉसिबल हो मॉक टेस्ट वगैरह अटेंड करते हुए जाइएगा। हमारे ऐप पे भी बहुत सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं ताकि आप ऑनलाइन इंटरफेस के साथ कंफर्टेबल हो जाएं। शिफ्ट देखिए अभी तक आई नहीं है, किसकी कौन सी शिफ्ट होगी ये आपको एडमिट कार्ड में बताया जाएगा, ठीक है। सिटी इंटीमेशन स्लिप अब बस 1-2 दिन में आने ही वाली है। एनटीए जनरली सिटी इंटीमेशन स्लिप 10 दिन पहले देता है और एडमिट कार्ड पेपर के 2 से 3 दिन पहले अनाउंस करता है। सिटी इंटीमेशन स्लिप में आपको पता चल जाएगा कि आपका पेपर किस दिन है, तो इसीलिए आप एनसीईटी कॉन्सेप्ट के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर टीचर्स आपको तुरंत नोटिफिकेशंस प्रोवाइड करवा देते हैं। जैसे ही स्लिप आएगी आपको बता दिया जाएगा, आप साइट पे जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। जब आपका एडमिट कार्ड आएगा उसी में आपको एग्जामिनेशन का टाइमिंग, एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन तो आपको पता ही होगा भाई, 180 मिनट्स का एग्जामिनेशन होगा, आपका 3 घंटे का एग्जाम है। टाइमिंग आपको वहां पर पता चल जाएगी और जो भी पीडब्ल्यूडी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कंपनसेटरी टाइम भी दिया जाएगा। जो लोग स्क्राइब लेकर के जा रहे हैं उनके लिए भी कंपनसेटरी टाइम अलॉट किया जाएगा, तो उसकी टेंशन लेने की आवश्यकता आपको नहीं है। अब जब हम बात करते हैं एग्जाम की, तो एनटीए ने साफ साफ अपनी नोटिफिकेशन में कुछ बार्ड आइटम्स लिखे हैं, कुछ ऐसे आइटम्स लिखे हैं जो आप लेकर के नहीं जा सकते। कुछ भी मन हो, कितना भी मन हो, ये आइटम लेके नहीं जा सकते, वरना एग्जाम के टाइम पर आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। भाई देखो क्या क्या नहीं लेकर के जा सकते। एक चीज याद रखना, छुपा करके भी नहीं लेके जा सकते, क्योंकि वहां पे मेटल डिटेक्टर्स लगे होंगे। फ्रिस्किंग होगी एग्जाम सेंटर में, मेटल डिटेक्टर से वो पूरा चेक करेंगे। कोई भी मेटल की वस्तु होगी उसको वहीं पर निकाल दिया जाएगा, ठीक है। कोई भी टेक्स्ट का मटेरियल, कोई भी पर्ची, फर्रे, है ना, कोई भी बिट्स ऑफ पेपर, ज्योमेट्री बॉक्स, पेंसिल बॉक्स और वो सुंदर सुंदर से जो पाउचेस आते हैं गर्ली पॉप्स वाले, वो सब कुछ, कैलकुलेटर, पेन, स्केल, राइटिंग पैड, ये सब कुछ भी लेके नहीं जा सकते। अच्छा यहाँ पे पेन लिखा हुआ है, देखो पेन लेके नहीं जा सकते, बट एनटीए के आगे वाली नोटिफिकेशंस में लिखा है कि आप ट्रांसपेरेंट पेन लेके जा सकते हैं। ऐसा पेन जो ट्रांसपेरेंट वाले आते हैं ना, 5 रुपए वाले पेन, वो वाला पेन लेकर के जा सकते हो, ठीक है। बाकी अगर नहीं भी लेके जाओगे तो एग्जाम सेंटर में प्रोवाइड किया जाएगा। कोई भी मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, ईयरफोन, माइक्रोफोन, पेजर, हेल्थ बैंड, स्मार्ट वॉच, ये सारी चीजें कतई अलाउड नहीं है, लेके मत जाना, निकाल दिए जाओगे, ठीक है। वॉलेट, गॉगल्स, हैंडबैग, बेल्ट, कैप, ये सब भी अलाउड नहीं है। बेल्ट भी अलाउड नहीं है, तो याद रखिए ऐसे ही कपड़े पहन करके जाइए जिसमें कोई भी मेटल की चीज नहीं लगी हो। वो ऐसे कार्गोज आते हैं ना जिसमें बड़ी बड़ी चेन्स लगी होती हैं, वो सब भी पहन के नहीं जाना। इन शॉर्ट मेटल की कोई भी चीज आपको पहन करके नहीं जानी है। कोई भी वॉच, रिस्ट बैंड, ब्रेसलेट, कैमरा या कोई भी ऑर्नामेंट या मेटेलिक आइटम, कोई भी इयरिंग आप पहने हो, जैसे ये वाली है, इस टाइप का नहीं पहन के जा सकते, किसी भी टाइप का नहीं। बहुत सारे बच्चे छोटे छोटे गोल्ड टॉप्स पहनते हैं, वो भी नहीं। कोई नोज पिन हो वो भी नहीं पहन के जा सकते। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, जब मैं एग्जाम देने गई थी अपना सीयूईटी पीजी का, एक मैरिड लड़की थी और उसका मंगलसूत्र खो गया था। तो इस तरह की कोई सिचुएशन ना आए कि आपको एग्जाम के बाहर, एग्जाम सेंटर पे अपने ऑर्नामेंट्स रखने पड़े, इसीलिए पहले से ही निकाल करके चले जाओ, लेकर के ही मत जाओ। कोई भी फूड पैकेट के आइटम्स, कोई भी फूड आइटम्स, कोई भी वाटर बॉटल्स, इस तरह की चीजें आप लेकर के नहीं जा सकते। अच्छा, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बीपी की प्रॉब्लम होती है, कुछ ग्लूकोज, ग्लूकॉन-डी वगैरह उनको कैरी करना होता है, तो वो आप कैरी कर सकते हैं, बट आपको सेंटर पे पहले से इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अगर आप डायबिटिक हैं तो आप अपने साथ फ्रूट्स या थोड़ा बहुत जो भी है वो लेकर के जा सकते हैं। कोशिश करिए कि लेकर के मत जाइए, 3 घंटे की बात है, एज सच कोई इशू तो नहीं आएगा। अगर आप कोई भी अनफेयर मीन्स इस्तेमाल करते हुए पाए जाते हैं
कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस इस्तेमाल करते पाए जाते हैं तो आपको एग्जाम से निकाल भी दिया जाएगा, एनटीए द्वारा ब्लैक लिस्ट भी कर दिया जाएगा। एग्जाम सेंटर में किसी भी तरह की अरेंजमेंट नहीं की जाएगी कोई बैग वगैरह रखने के लिए। अब देखिए, अगर आप दूर से जा रहे हैं तो डेफिनेटली आपके पास कुछ सामान होगा। कुछ सेंटर्स ऐसे होते हैं जो पर्सनली अरेंजमेंट करते हैं, वो पैसे ले लेते हैं 30, 40, 50 रुपए और पर्सनली अरेंजमेंट करके दे देते हैं। लेकिन फिर भी आप कोशिश करिए कि कम से कम सामान लेकर के जाएं, कोई कीमती सामान अपने साथ मत लेकर के जाएं, क्योंकि खोया तो किसी की जिम्मेदारी नहीं होगी। जैसे पर्सनली मैं बताऊं तो मैं सेंटर में गई थी तो मेरे सेंटर में अरेंजमेंट्स थी सामान रखने की, लेकिन बहुत सेंटर्स में नहीं होती। तो कोशिश करिए किसी के साथ जाइए, पापा मम्मी भाई चाचा चाची ताई ताऊ, जिनको आप सामान दे दें एग्जाम सेंटर के बाहर। नहीं हो सकता तो मे भी आपके सेंटर पे हो, लेकिन एनटीए की तरफ से कोई प्रावधान नहीं है, एनटीए की तरफ से सेंटर्स को कंपल्शन नहीं दिया गया कि आपको रखना ही है कैंडिडेट्स का सामान। हाँ अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्ट्स ऑफ फेथ के बारे में। कोई लोग किरपान पगड़ी पहनते हैं, है ना, कोई कलावा वगैरह पहनते हैं, बहुत सारी लड़कियां हिजाब पहनती हैं, बुर्का पहनते हैं, या बहुत सारे लोग इन जनरल सर पे दुपट्टा लेते हैं। ऐसे लोगों का क्या, देखिए ये सब अलाउड है, इस पे कोई रोक टोक नहीं है, कोई मनाही नहीं है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, अगर आप इस तरह का कोई भी फेथ का आइटम पहन करके जाते हैं जो कि आपके रिलीजन कल्चर से संबंधित है, जो कि एक्स्ट्रा है, ड्रेस कोड के अलावा है, तो कोई कड़ा वगैरह है, जैसे बहुत सारे सिख हैं जो कड़ा पहनते हैं, तो आपको 2 घंटे पहले पहुंचना पड़ेगा, रिपोर्टिंग टाइम के 2 घंटे पहले। देखिए लास्ट रिपोर्टिंग टाइम के एटलीस्ट 2 आवर्स पहले आपको सेंटर पे जाना पड़ेगा, ताकि आपकी अच्छे से चेकिंग हो जाए और अच्छे से चेकिंग के बाद ही आपको अंदर जाने दिया जाएगा। तो हिजाब, बुर्का, पगड़ी, कड़ा, कलावा, ये सब अलाउड है एज लॉन्ग एज आप 2 घंटे पहले जाकर के अच्छे से अपनी चेकिंग करवा लेते हैं। फीमेल्स के लिए वहां पे फीमेल फ्रिस्कर्स होती हैं, फीमेल स्टाफ का अरेंजमेंट किया जाता है और वो एक बहुत ही प्राइवेट सेक्लूडेड स्पेस पे चेकिंग करती हैं। तो उन चीजों के लिए आपको दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, वो उसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। बट कोई भी बार्ड आइटम अगर आप लेकर के जाते हैं तो सस्पेंशन का पूरा चांस है, इसीलिए कोई भी रिस्क नहीं लेना। इतना तैयारी करके जा रहे हो, इतना पढ़ करके जा रहे हो, ऐसी चीजों में दिक्कत हो गई तो भाई ऐसा नहीं, रिस्क नहीं लेना कोई, ठीक है। अब बात आती है भाई ड्रेस कोड की, कि क्या पहन करके जाएंगे, क्या ड्रेस कोड लेकर के जाएंगे। ये एक मेजर क्वेश्चन है कि ड्रेस कोड क्या होना चाहिए पेपर के लिए। तो सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सा ड्रेस कोड, ऐसी कोई भी चीज नहीं जिसमें मेटल हो, ऐसी कोई भी चीज नहीं जो फुल स्लीव की हो, फुल स्लीव अलाउड नहीं है। हैवी क्लोथिंग, बड़े बड़े लॉन्ग स्लीव्स के कपड़े, ये सब कुछ अलाउड नहीं है। आपका अगर कोई कल्चरल कस्टमरी ड्रेस है, हिजाब वगैरह या जो भी है, साड़ी वगैरह है, तो आप पहन करके जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर आपको रिपोर्टिंग टाइम से पहले आना पड़ेगा ताकि आपकी चेकिंग प्रॉपर्ली करवाई जा सके, ठीक है। इनफ टाइम मिले फ्रिस्किंग के लिए, इसलिए आपको पहले जाना पड़ेगा। अगर आप इस टाइप का कुछ पहन के जाते हैं, कुर्ती, साड़ी, हिजाब, इस तरह की चीजों के लिए आपको पहले जाना पड़ेगा। अन्यथा सिंपल कपड़े पहन करके जाएं, ठीक है। स्लीपर्स और सैंडल पहन करके जाएं, शूज अलाउड नहीं है। देख लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए। कोई भी स्नीकर्स, बूट्स, ये सब पहन करके नहीं जाना है, शूज अलाउड नहीं। नॉर्मल भाई हवाई चप्पल होते हैं ना, हवाई चप्पल में जाओ, ठीक है। स्लीपर्स पहन के जाओ, सैंडल्स विद लो हील्स, छोटी छोटी ऐसे प्लेटफॉर्म हील्स वाली सैंडल होती है, वो पहन करके जाना है, ठीक है। शूज वगैरह पहन करके नहीं जाना है। एक चीज याद रखनी है, एडमिट कार्ड्स के बाद अगर कोई आपके भी कोई मेडिकल इश्यूज होते हैं, अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस होते हैं, तो उसके लिए आपको एनटीए का अप्रूवल जरूरी है। आप उनको ईमेल करके उनका अप्रूवल ले सकते हैं, ठीक है। आपको ये सारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, वरना आपको एग्जाम सेंटर से बाहर भी निकाला जा सकता है। तो ये सब कुछ आपको याद रखना है। अब आपका जब भी एडमिट कार्ड आएगा तो आपके एडमिट कार्ड में भी बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे होंगे। ये लास्ट ईयर का एक बच्चे का एडमिट कार्ड है जो मैंने यहाँ पे लगा दिया है आपके रेफरेंस के लिए, टेंशन मत लीजिए। इस बार का एडमिट कार्ड आएगा तो भी सर आपके लिए वीडियो बना देंगे जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं उससे रिलेटेड। बट ये लास्ट ईयर का एडमिट कार्ड है, थोड़ा सा देख लीजिए भाई। रिपोर्टिंग टाइम जो एडमिट कार्ड में दिया है उसी टाइम पे जाना है, गेट क्लोजिंग टाइम के बाद नहीं पहुंच जाना। उस कंडीशन में मत पड़ना कि गेट क्लोजिंग टाइम 8:30 बजे है और 8:31 पे वहां पे पहुंच रहे हैं, बंद कर देते हैं वो, 1 मिनट का भी समय नहीं देते। तो अपने हाथ में इतना समय लेकर के चलो कि जाम लग जाए, गाड़ी खराब हो जाए, साइकिल पंचर हो जाए, सबका सारा समय लेकर के चलिए। सारे अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस को दिमाग में रख के समय लेकर के चलिए। जब तक एग्जाम खत्म नहीं हो जाता तब तक आपको बाहर निकलने नहीं दिया जाएगा। ये सोच के मत जाना कि मैं तो 2 घंटे में एग्जाम कर लूंगा और निकल लूंगा, ये सब अलाउड नहीं है। जब तक एग्जाम का टाइम है, जब तक एग्जाम चलेगा, तब तक आपको निकलने नहीं दिया जाएगा। नो मैटर आपका एग्जाम कितने भी पहले खत्म हो जाए, आपको इन्विजिलेटर के इंस्ट्रक्शन का इंतजार करना है। जब वे बोलेंगे तभी आप निकल करके जा सकते हैं। सारे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आपके एडमिट कार्ड
कार्ड पे दिए गए होंगे। ये याद रखिएगा, आप एडमिट कार्ड अपने साथ लेके जाएंगे एग्जाम में। कोई ये नहीं पूछेगा कि मैम एडमिट कार्ड लेके जाना है कि नहीं, एडमिट कार्ड लेके जाना है, एक वैलिड गवर्नमेंट आईडी प्रूफ लेके जाना है, ठीक है, वैलिड आईडी प्रूफ। जनरली ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपने जिस आईडी प्रूफ के साथ रजिस्टर किया है आप उसी आईडी प्रूफ को लेकर के जाओ, वरना आप कोई और भी लेके जा सकते हो, लेकिन जनरली कोशिश करना जिस आईडी प्रूफ के साथ आपने रजिस्टर किया है उसी आईडी प्रूफ को लेके जाओ। आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, वैलिड स्कूल का आईडी कार्ड, इस तरह की चीजें जनरली गवर्नमेंट आईडी प्रूफ होना चाहिए। तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, ये सब चीजें आपकी काउंटेड होंगी। एक मेटल डिटेक्टर से आपकी स्कैनिंग होगी। आप अपने साथ पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल और पेन लेकर के जा सकते हैं, ठीक है। ट्रांसपेरेंट वाली बॉटल आती है ना, बिस्लेरी वगैरह वाली, वो सब लेके जा सकते हो, पेन लेकर के जा सकते हो। वैसे पानी वगैरह का अरेंजमेंट वहां पर होता है। आपको अपने साथ एडिशनल फोटोग्राफ भी लेकर के जानी है। देखो एडमिट कार्ड आएगा, एक फोटो एडमिट कार्ड पे चिपकाओगे, एक फोटो एडिशनल लेके जानी है। एनटीए के अकॉर्डिंग एक अटेंडेंस शीट पे लगती है। मैं कह रही हूं मेरी तरफ से 4-5 फोटो लेकर के जाना, ठीक है। मुझे याद है मैं अपना एग्जाम देने गई थी और मैं अपने साथ 8 फोटो लेकर के गई थी। एक खो गई तो, एक फट गई तो, कहीं गिर गई तो इसलिए अपने साथ ढेर सारी फोटोज लेकर के जाना। भारी थोड़ी ना हो रहा है यार, डाल लेना, किसको क्या पता कब क्या हो जाए, है ना। तो अपने साथ एक्स्ट्रा फोटोज लेकर के जाइएगा। एडमिट कार्ड सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म के साथ। अब भाई ये क्या है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म? एडमिट कार्ड के नीचे ही एक सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म होता है जहां पे आप अपना थंब इंप्रेशन लगाते हैं, अपनी फोटो चिपकाते हैं। टेंशन मत लीजिए, एडमिट कार्ड आते ही उस पर भी वीडियो बना दिया जाएगा। सारी चीजें, सारी अंडरटेकिंग वगैरह फिल करके जानी है। अगर आपका कोई पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट है, कोई फिजिकली चैलेंज का सर्टिफिकेट है, तो आपको ले करके जाना है। उसको सिग्नेचर करके जानी है। अपने एडमिट कार्ड में बॉक्स बना रहता है, वहीं पर सिग्नेचर करनी है। वैलिड फोटो आईडी कार्ड, देखिए आधार कार्ड, राशन कार्ड, ये सब कुछ आपको लेकर के जाना है। मतलब सब कुछ नहीं, इनमें से एक चीज लेकर के जानी है, ठीक है। और ये याद रखिएगा कि सेल्फ अटेस्टेड, मतलब आपका कोई मोबाइल फोन में नहीं उसको अलाउड होगा। ये नहीं कि आप वहां जा रहे हैं, ये देख लो फोन में मेरा ड्राइविंग लाइसेंस, ये देख लो मेरा पासपोर्ट, फोन वाला अलाउड नहीं है कि देख लो समझ लो हो गया काम। आपको फिजिकल कॉपी लेकर के जानी है, फिजिकल कॉपी लेके जानी है जो भी आपका आईडी कार्ड होगा उसकी। इसके अलावा जो आपका पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है, अगर आपका फिजिकली हैंडीकैप्ड वाला सर्टिफिकेट आपने एनटीए में उससे रजिस्टर किया है तो उसी सर्टिफिकेट को लेकर के जाना है। इसके अलावा कोई भी पर्सनल बिलोंगिंग्स, कोई भी चीज आप लेकर के नहीं जा सकते हैं। आपके गारमेंट्स बहुत सिंपल होने चाहिए, प्लेन एकदम कपड़ों में जाओ। एक चीज याद रखना, जीन्स के भी अगर बटन में मेटल लगा हुआ है तो कोशिश करो कि इसको अवॉइड करो। जीन्स का जनरली वो लोग उतना ध्यान नहीं देते, अगर उसमें मेटल लगा भी है तो अलाउ कर देते हैं, बट अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़नी। कोशिश करो लोअर वगैरह पहन करके चले जाओ, ऐसा कुछ जीन्स वगैरह मत पहन के जाना जिसमें मेटल की बटन लगी हो, ठीक है। यही चीजें लिखी हुई हैं। फोटो आईडी कार्ड वगैरह आपको लेकर के जाना है। इसके अलावा जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो उसमें कुछ सब्जेक्ट स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस होंगे, वो आपको बताए जाएंगे, ठीक है। तो उनका आपको ध्यान रखना है। पेपर देने से पहले इनफ समय मिलेगा इंस्ट्रक्शंस पढ़ने का। जब तक पेपर लोड नहीं होता इंस्ट्रक्शंस वाला पेज ही खुला रहता है, तो आराम से पढ़ लेना उस समय। सीसीटीवी वगैरह लगा होगा तो चीटिंग वीटिंग करने का मत सोचना एकदम, ठीक है। चीटिंग वीटिंग करोगे तो पकड़ा लिए जाओगे। और आप हमारा ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिलती रहें। आई होप इस वीडियो के बाद ड्रेस कोड से रिलेटेड कोई डाउट नहीं बचा होगा, इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई डाउट नहीं बचा होगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स। मैं कोशिश करूंगी कि आपके सारे जेन्युइन डाउट्स के जवाब दिए जा सके। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट, लगे रहिए, एंड आई रियली होप यू क्रैक दिस एग्जाम। बाय बाय।